हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 के ऐसे क्वेश्चंस जो हमें थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था, पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे, पहले एक्सरसाइज 14.3 का हम इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अगर वो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर भी जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, या जो जिनकी क्लास इंटरवल है जो डिफरेंट है हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 14.3 के ऐसे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये आप इजीली कर सकते हैं। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। दैट मीन्स ये एक टेबल दिया हुआ है जो मंथली कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे रिलेटेड। फाइंड द मीडियन, क्लियर लिखा है। क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। मीडियन आपको फाइंड आउट करना आता है, इंट्रोडक्शन में आप देख चुके हैं। मीन आप 14.1 में सीख चुके हैं, एंड मोड भी आप 14.2 में सीख चुके हैं। ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। दैट मीन्स आपको इसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ें फाइंड आउट करना है, और तीनों चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। 14.1 से मीन, 14.2 अगर आपने करी है तो मोड, और 14.3 का अगर इंट्रोडक्शन देखा है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे क्योंकि सब डेटा आपको गिवन है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बता देता हूँ आपको। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द बिलो इज 28.5। अब यहाँ पर आपको क्या किया है स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर मीडियन गिवन है। देखिए मीडियन कितना गिवन है, इफ द मीडियन इज 28.5, दैट मीन्स मीडियन आपको 28.5 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब आपको इस टेबल के अंदर एक्स एंड वाई दो अननोन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मेथड तो वही होगी स्टूडेंट हमारी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, वो फॉर्मूला जो है वो भी अप्लाई करेंगे। तो जितना हमको मेथड आता है वहाँ तक तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो टेबल थी वो हमने जो गिवन थी वो लिख लिया यहाँ पर, गिवन डेटा। इसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक कॉलम बनाना होता है मीडियन के लिए, जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ। तो हमने क्या किया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बना ली। जैसे 5 एज इट इज। अब x इसके साथ प्लस होगा तो 5 प्लस एक्स हो जाए, क्योंकि x वेरिएबल है और x 5 नंबर है तो दोनों प्लस नहीं हो सकते, तो 5 प्लस एक्स कर देंगे। अब 20 प्लस 5 प्लस एक्स, दैट मीन्स जो आपका 5 है प्लस एक से इसमें आपको क्या करना होगा, ये x को ऐसे बना देते हैं स्मॉल, ठीक है, प्लस 20, इसको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखो नंबर नंबर से ऐड होता है तो 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, और x आपका एज इट इज हो जाएगा। अब ऐसे ही 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब y आ गया है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद 5 है तो 40 प्लस 5 नंबर से नंबर, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन के अंदर अगर आपने देखा है क्वेश्चन सही से, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब एक्स और वाई हमको पता नहीं है, लेकिन इन सब का जो सम है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। दैट मीन्स टोटल जो एन है वो हमको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आता है हमारा, ये सम भी तो एन ही होता है, टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी का सम ही तो आता है, तो ये भी 60 होगा। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पर 45 उसमें ऐड कर दे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सम आया ये भी फ्रीक्वेंसी का सम है और ये भी फ्रीक्वेंसी का सम है। जब दोनों हमारे फ्रीक्वेंसी के सम है तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया है, फ्रॉम द टेबल इट कैन बी ऑब्जर्व दैट n इक्वल्स टू 60, देन 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो प्लस का 45 है, आर एच एस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। अब हमें x प्लस वाई जो है वो दोनों का सम 15 है, ये तो पता चल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे। अब हमको ये इक्वेशन फर्स्ट से पता तो चल गया है कि x प्लस वाई का सम 14 आएगा या 15 आएगा जो, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, मीडियन ऑफ डेटा इज गिवन। मीडियन कितना गिवन है स्टूडेंट आपको 28.5। मतलब आपको जब मीडियन गिवन है तो आप मीडियन क्लास भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, विच लाइज इन द इंटरवल 20-30। मतलब जो मीडियन क्लास अगर आपको पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो आपको जो मीडियन दे रखा है वो 20 से 30 के बीच में कितना है 28.5। तो ये वाली जो क्लास होगी, ये वाली क्लास क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली मीडियन क्लास क्यों हुई है, क्योंकि मीडियन आपको गिवन है। तो जैसे मीडियन गिवन है तो आपको मीडियन क्लास पता चल जाएगी। जैसे मीडियन क्लास पता चलेगी तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम सारी वैल्यूज पुट करके जो अननोन है उसको हम पता लगा लेंगे। तो जैसे ही हमको मीडियन क्लास पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 से 30, उसकी लोअर लिमिट कितनी होगी 20 हो जाएगी। सी एफ जो होता है मैं आपको बता चुका था पहले इंट्रोडक्शन में, सी एफ क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो सी एफ होता है इस क्वेश्चन के अंदर वो होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उससे प्रिसीडिंग क्लास की। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये है आपकी, तो इससे प्रीवियस क्लास क्या हो गई 5+x, तो ये सी एफ हो जाएगा। और f क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो f 20 हो जाएगा। h क्या होता है क्लास साइज 30-20 तो 10 हो जाएगा। अब n/2 भी चाहिए होता है क्योंकि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो फॉर्मूला होता है L+n/2 सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो n/2 कहाँ से लाए, n/2 कैसे आएगा, n आपको गिवन है 60, आपको टोटल सम दे रखा है 60, तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 30। जैसे ही 30 आएगा यहाँ वैल्यू पुट करते, देखो मीडियन कितना गिवन है 28.5, एल कितना है 28 प्लस n/2 कितना आया है आपका 30 आया है, सी एफ कितना है 5+x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या गिवन है एफ कितना है 20 हो जाएगा इंटू एच कितना है 10 हो जाएगा आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आप अच्छे से जानते हैं, प्लस का 20 इधर आया, माइनस का तो 28.5 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर। अब 30 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, और माइनस का x तो है ही है, और ये 10 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये 2। क्लियर। अब 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5। क्लियर। ये डिवाइड में है तो इधर भेज देंगे इसको, तो 25 - x हो जाएगा। अब ये इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 17 आ जाएगा, और ये प्लस का 25 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, उधर माइनस का x है। जैसे ही हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 = x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। जैसे ही अब हमारी x की वैल्यू आई हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, इसमें y अननोन है हमारा, जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका x + y = 15 है। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 8 + y = 15, प्लस का 8 उधर गया, माइनस का तो 15 - 8 हो जाएगा, y = 7। तो हमको x और y की वैल्यू बतानी थी, जो हमने x और y की वैल्यू दोनों बता दी है। तो स्टूडेंट एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है इधर से, और एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है और आपको फ्रीक्वेंसी पता लगानी होती है। तो हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस टाइप का ही क्वेश्चन है जिसमें हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, वो पता लगाना होगा हमको कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है। वो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या गिवन है आपको। देखो, a life insurance agent found the following data for the distribution of ages of 100 policy holders। अब एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने क्या किया है, डेटा फाउंड किया है 100 पॉलिसी होल्डर से। कितने होल्डर से 100, मतलब आपकी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो 100 होनी चाहिए। क्लियर। जब आप सम करेंगे तो अब इसके बाद आपको दिया है कैलकुलेट द मीडियन। क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली 2 persons हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60। अब पॉलिसी केवल 18 ईयर से 16 ईयर के बीच में ही देना है, मतलब 18 ईयर से क्या होना चाहिए, हैविंग 18 ईयर ऑनवर्ड, मतलब 18 ईयर से लेस देन 60 तक। तो अब इसका टेबल हमको गिवन है, तो जैसे हमने इसका टेबल देखा है तो टेबल में हमको दिया है
बिलो द एज 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 60। कहाँ तक दिया है? 60 तक, बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि जो पॉलिसी है वो कहाँ तक होनी चाहिए, बिलो 60 और अबाव 18। तो अबाव 18 है तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 18 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। तो ये हमारा ये तो बन जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। अब आपको मैंने बोला था क्वेश्चन में टोटल पॉलिसी होल्डर कितने, 100। अब तो ये इससे क्वेश्चन में देखो आपको समझ में आ रहा है, 2, 6, 24, 45, 30, 78। तो अब अगर देखा जाए तो बिलो 40 78% है, बिलो 45 89% है, बिलो 50 92। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। टोटल होल्डर कितने हैं, 100 है। अब आप को क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि ये तो अगर इन सबका प्लस करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा हमारा। तो अगर ये ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्टूडेंट आपको। तो आप इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, लेकिन समझना होगा आपको कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों है। 100 पॉलिसी होल्डर है और जब 60 और 55 के बीच में ही 100 हो गए तो ये 98, 92, 89 ये पॉलिसी होल्डर कहाँ से आए। तो इसका मतलब ये आपको क्या गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल तो ये आपका हो जाएगा सी एफ वाली टेबल है, इससे हम एफ बना लेंगे। अब एफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एफ अगर आप बना लोगे तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाली टेबल बना लेते हैं। ये टेबल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। 18 से 20 हो गया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से कहाँ तक 55 टू 60। तो ये एजेस हो गई ईयर में, क्लियर। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास। अब इस फ्रीक्वेंसी से सी एफ से एफ चाहिए। तो अभी तक हम क्या करते थे, ऐसे 2 + 4 6, 6 + 18 24, तो ये आ जाता था। अब इससे हमको ये लाना है। तो कैसे लाना है, देखो फर्स्ट क्लास जो है वो तो एज इट इज़ रहेगी आपकी, नो चेंज। आप चाहें तो ये कॉलम इधर लिख लें या ये कॉलम इधर लिख लें, जैसा आपको सही लगता है वैसा कर सकते हैं। अब इसके बाद अब सेकेंड स्टेप जो होती है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। अभी तक हम क्या करते थे, प्लस करते थे। तो 6 में से 2 गया तो 4 फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद 24 में से 6 जाएगा तो 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 जाएगा 33, 89 में से 78 जाएगा तो आपका आ जाएगा 11, 92 से 89 गया 3। ऐसे आपको लास्ट क्लास से प्रीवियस क्लास को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाना है। और फर्स्ट क्लास जो है आपकी वो एज इट इज़ लेना है। अगर आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर तो किससे कर रहे हो, कोई नंबर ही नहीं ऊपर। तो क्या करना है, फर्स्ट जो है वो एज इट इज़ रहने देना है, सेकेंड से आप सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाएंगे। तो ये आपका एफ हो चुका है, ये आपका सी एफ हो गया है। अब हमारा जो होता है रूल होता है, अब क्या फाइंड आउट करना होती है हमको, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे करते हैं, इन सबका सम कितना आया है 100। तो 100 कैसे आता है हमारा, 100 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, तो 50। अब जो 50 है, 50 में हम देखते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी सिलेक्ट करें। तो कौन सी सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ग्रेटर, है ना। ग्रेटर तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन जस्ट ग्रेटर। तो ये 45 है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही देखते हैं ना, ठीक है। तो ये 45 है, ये तो जस्ट ग्रेटर नहीं, तो छोटी उससे जस्ट ग्रेटर 78 होगी। तो हमारी यहाँ पर जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, आपकी 78। तो ये हमारी क्या हो गई है, मीडियन क्लास हो गई है। अब 78 मीडियन क्लास जैसे ही हो गई तो ये सी एफ जो है हमारा 45 हो जाएगा प्रीवियस क्लास का, ये सी एफ हो गया। ये हमारा एफ हो गया, सी एफ हो गया है, एफ हो गया है, एच चाहिए। तो एच हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। एच भी हमको मिल गया है, ठीक है। एच मिल गया है, सी एफ मिल गया। अब लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट कितनी, 35। तो एल भी मिल गया। अब हमको इस क्वेश्चन का सारा डेटा मिल गया है। अब आपका वर्क क्या है, केवल फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। बस ये क्वेश्चन में मुझे इतना ही बताना था आपको कि ये सी एफ दिया हुआ है, इससे एफ कैसे लाएं। अभी तक आपको एफ दिया होता तो सी एफ तो आप फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 14.3 के जो क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा सा समझाने चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे।
तो अब आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, अगर आपने 14.1 अच्छे से करी है तो 14.3 भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और 14.3 स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन का एक वीडियो पहले वो देख लें, उसके बाद ये दोनों वीडियो बाद में देखें। इंट्रोडक्शन जैसा वीडियो है, उससे क्या करोगे आप पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो इन दोनों को छोड़ के, इसके बाद ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 14। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15।